Q4 की बात करी जाए तो प्रेस्टीज इस्टेट के रेवेन्यू में करीब करीब हमें 42% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर कंपनी के मुनाफे की बात करी जाए तो वहां पे भी 82% का एक हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन भी इनफैक्ट यहाँ पे इस टाइम पे थोड़े से पेन में आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन नतीजों के ऊपर कंप्लीट आउटलुक को लेके, ग्रोथ को लेके चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD इरफान रजाक जी जुड़ गए हैं। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स थोड़े से इस टाइम पे हमें पेन में डेफिनेटली आते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार आप नंबर्स का ओवरऑल आउटलुक बता दीजिए। नंबर्स तो आ ही गए हैं, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के नंबर्स हैं। बट ये इस नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारी रियल एस्टेट कंपनी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग है इंडायस के स्टैंडर्ड्स में। तो इसमें जो होता है, जो नंबर्स आते हैं, जो डिलीवरी, बिल्कुल डिलीवरी देना पड़ता है। तो इसमें लंपीनेस मिलेगा आपको, क्योंकि हमारा जो भी अर्निंग्स है बैक एंडेड होता है और जो एक्सपेंसेस है फ्रंट एंड होता है। तो जब माल बन के डिलीवर होता है कस्टमर को, तब वो नंबर्स हमारे P&L एंड बैलेंस शीट में आएंगे। तो कभी 2-3 क्वार्टर आपको ऐसे नजर आएगा कि धंधा कम है या मार्जिन कम है, बट एक क्वार्टर में ऐसा लगेगा कि बहुत मुनाफा आ गया। तो ये रियल एस्टेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम है। एक ज़माना था जिसमें हम परसेंटेज कंप्लीशन में अकाउंटिंग होती थी, तो उसमें एकदम स्टेडी नंबर्स मिलते थे। तो व्हाट लोग, द इन्वेस्टर्स को क्या देखना है कि भाई टॉप लाइन रेवेन्यू, बिक्री कितनी हुई, और क्योंकि आज मैं बिक्री करूं तो ये बिक्री का नतीजा नंबर्स में आएगा 3 साल 5 साल के बाद। तो द टॉप लाइन रेवेन्यूज जो इसको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब टॉप लाइन 3-4 साल से तो कंपनी की बहुत अच्छी है, और हमारे पास एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू है जो बुक्स में फाइनली आएंगे 4 साल के बाद। वेल, तो कंप्लीटली रिजल्ट्स का ओवरव्यू दे दिया। और इस टाइम पे मैं आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी तो उसमें दिखाई दिया कि जो मुंबई की सेल्स है उसमें एक अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट Q4 में उसने फर्स्ट टाइम सरपास किया है बैंगलोर की सेल को। और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली है। सर, इस टाइम पे अगर मैं कंपनी के इन्वेंट्री पोजिशन देखूँ तो किस तरीके से प्लेस्ड है करंटली? तो इन्वेंट्री तो बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल इन्वेंट्री कम है। और इस कम इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर में हमने 6,900 करोड़ की बिक्री की हमने, और सारे साल में 17,700 की बिक्री हुई है। और हमारे पास कंपनी में बहुत सारा माल है जो तैयार रेडी है अप्रूवल के बाद लॉन्च होने के लिए। और इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास करीब 60,000 का लॉन्च हो सकता है, अगरचे लॉन्चेस दे अप्रूवल आ गया। तो अगरचे 60,000 भी नहीं आया तो 40,000 भी आ गया, तो जो लॉन्च में वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें जब हम लॉन्च करते हैं बहुत सारा माल पहले महीने, पहले क्वार्टर में ही बिक जाता है। जैसा हमने अभी इंदिरापुरम NCR में लॉन्च किया, एक महीने में हमने ऑलमोस्ट 70% माल बेच दिया, और उसकी अच्छी रिस्पांस मिली है। उस रिस्पांस की वजह से अभी इस क्वार्टर, जो क्वार्टर आ रहा है, उसमें तो हमारा रिकॉर्ड सेल नजर आएगा। तो हमें एक प्रशंसा है कि हम नए मार्केट में गए, एक नए मार्केट में काम किया, और ग्राहक हमें एक भरोसे में माल खरीद रहे हमारे। तो ये भरोसा हमको एकदम दुगना रिस्पॉन्सिबल कर देता है कि हम डिलीवरी कस्टमर को ठीक से दे, टाइम से दे, और अच्छा अच्छा माल बनाए। तो जैसा मुंबई में 2 दिन पहले हमने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कस्टमर को एक फंक्शन रखा था, इनॉग्रेशन, जिसमें मुलुंड में एक सिएस्टा टावर, वो NCLT का प्रोजेक्ट था, तो बहुत सारे कस्टमर खुश थे। तो और जसदन क्लासिक बाई कला में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। एंड और एक तीसरा था ऑफिस टावर, प्रेस्टीज टर्फ टावर, महालक्ष्मी में। तो लगातार हैं हमारे लोग लगे हुए हैं, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, के डिलीवरी देते जाए और माल बनाते जाए। ओके।
इस टाइम पे अगर मैं आपके रेवेन्यू में भी देखूं तो जो नॉटिलस है उसने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी पूरा का पूरा रेजिडेंशियल में दिया है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें करंट सेल्स रन रेट की, वो किस तरीके से प्लेस्ड है एंड इस टाइम पे कंपनी किस तरीके से पोजिशन्ड है अपनी जो फिस्कल ईयर 26 की टाइमलाइन है, गाइडेंस है, उसको अचीव करने के लिए? अभी तो हमने गाइडेंस नहीं दी है। टीम इस गाइडेंस के लिए काम कर रही है कि फिजिकल 26 में क्या टारगेट रखें। तो आज शाम तक पता लग जाएगा क्या गाइडेंस कर रहे हैं। बट इस क्वार्टर तो अच्छा होगा। उस क्वार्टर को लेके हम मेरे ख्याल में जब 17,700 हमने किए पिछले साल में, और दैट इज फिजिकल 25, फिजिकल 26 शुड एटलीस्ट हैव grow up to 25 to 27,000 crores on top line. और ये टॉप लाइन जो है ट्रांसलेट टू पीएल एंड अकाउंट ओनली 3-4 years 5 years लेटर। जैसा आपने नॉटिलस की बात कही, दो दो 2,500-3,000 करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू आ गया है, बट इस रेवेन्यू को पीएनएल अकाउंट आने में 4-5 साल लग जाएगा। ओके, तो एक अच्छा हमें नंबर देखने को मिल सकता है वो होपफुली इन कमिंग 4 से 5 साल में। और इस टाइम पे जैसे कि आपने बात करी कि इन्वेंट्री काफ़ी अच्छे तरीके से पोजीशन्ड है इस टाइम पे। अगर हम नए लॉन्चेस की बात करें तो नए लॉन्चेस किस तरीके से देखने को हमें मिल सकते हैं फिस्कल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट, और कोई इस टाइम पे आप जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं? नहीं, अभी इस क्वार्टर में हमने लॉन्च किया इंदिरापुरम प्रेस्टीज सिटी, दैट इज इन एनसीआर। और हमने नॉटिलस का कंटिन्यू लॉन्च हुआ था पिछले क्वार्टर में, उसको भी कंटिन्यू हो रहा है, प्रेस्टीज सदर्न स्टार। और इस क्वार्टर में चेन्नई में हम प्रेस्टीज पल्लवरम गार्डन्स हमने लॉन्च करेंगे। तो ये सब कुल मिला के इस क्वार्टर में तो बिक्री अच्छी नजर आएगी। और मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि इस साल में करीब 40-50 हज़ार करोड़ का माल आ गया बाजार में, और उसको हम लॉन्च कर सकेंगे। तो उसका नतीजा कि 25-27 हज़ार का टॉप लाइन मिल जाएगा इसी साल में, फिजिकल 26 में। ओके, तो इंदिरापुरम और काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री इस टाइम पे ऑलरेडी प्लेस्ड भी है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, प्री सेल्स को लेके आपका क्या कहना है, और साथ ही साथ डेट लेवल की जो गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर वो किस तरीके की है? अभी डेट लेवल तो बहुत कंट्रोल में है और डेट इज वेरी कंफर्टेबल। हमारी कंपनी में यही इच्छा है कि रेसिडेंशियल बिजनेस में हम जीरो डेट हो जाएं जल्द से जल्द। और जिधर डेट नजर आएगा वो डेट होगा जो कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के हैं, जिधर हॉस्पिटैलिटी है, ऑफिस है या मॉल्स हैं, जो हम उसको बिक्री नहीं करते, उसको हम कंपनी में क्या फॉर एन्युटी हम उसको रखेंगे कंपनी में, और उसका रेंटल इनकम आएगा। और हम जल्द से जल्द हमने डीआरएचपी भी फाइल कर दी है। हमारी हॉस्पिटैलिटी विंग को अलग से कंपनी बनाएंगे, प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स। उसका भी मेरे ख्याल में जैसा सभी का हमारे को अप्रूवल मिल जाएगा, उस पर भी हम काम करेंगे। ओके, बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। इसके साथ ही साथ आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, थैंक यू।